हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए फोर्थ सेमेस्टर ज्योग्राफी। आपका फर्स्ट पेपर है जिसको आप बोलते हैं एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, ठीक है ना। और यह जरूरी नहीं है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वहां पर एग्रीकल्चर ज्योग्राफी को फोर्थ सेमेस्टर में ही रखा गया हो। चाहे आप एमए कर रहे हैं, चाहे आप बीए कर रहे हैं, एमएससी, बीएससी, एमए, बीए के किसी भी सेमेस्टर में किसी भी यूनिवर्सिटी से आप, अगर आपके सिलेबस में कृषि भूगोल है तो आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलते हैं, देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि भैया कृषि पद्धतियां किसे कहते हैं या फिर कृषि पद्धतियां क्या होती हैं, इनके बारे में लिखना है। तो देखिए लिखा गया है, खेती के लिए आमतौर पर अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के समूह को कृषि पद्धतियां कहा जाता है। ध्यान देना, जब आप खेती करते हैं तो खेती में तमाम प्रकार की प्रक्रियाएं अपनाते हैं। जैसे पहले गुड़ाई जिसको बोलते हैं, यानी मिट्टी की जो तैयारी होती है, उसके बाद फसल को बोई जाती है, उसके बाद फसल में खाद वगैरह डाला जाता है, उसके बाद फसल की निराई की जाती है, उसके बाद फसल को काटा जाता है, उसके बाद जो सामान होते हैं, जो आपका फसल होती है, जो अनाज मिलता है, उनका भंडारण किया जाता है। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप आपका तरीका है, जो प्रक्रियाएं होती हैं, इन्हीं प्रक्रियाओं के समूह को ही हम क्या बोलते हैं भैया, कृषि पद्धतियां बोला जाता है। ठीक है ना, क्या कहते हैं, कृषि पद्धति। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। फिर देख लेते हैं एक बार कि खेती के लिए आमतौर पर अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के समूह को क्या बोलते हैं, कृषि पद्धतियां कहा जाता है। ठीक है ना। सामान्य कृषि पद्धतियों में कुछ निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं। क्या क्या? पहले मिट्टी की तैयारी, जिसको आप गुड़ाई भी कहते हैं। उसके बाद आपका क्या होता है, बुआई हो गया। ठीक है ना, दूसरा चरण आपका हो गया। तीसरी प्रक्रिया क्या है आपका, उर्वरक एवं खाद का योग, यानी जब आपका फसल होता है, फसल में आप जो है उर्वरक डालते हैं, खाद डालते हैं। उसके बाद क्या होती है, अगला चरण कौन सा आपका, सिंचाई है। उसके बाद है आपका खर पतवार से सुरक्षा, यानी निराई जो करते हैं, जो उसमें घास वगैरह होती है ना, उसको निकाला जाता है खेत से। ठीक है ना। उसके बाद अगला है आपका, जब फसल पक जाती है तो फसल की कटाई होती है। ठीक है। उसके बाद अंत में क्या करते हैं, जो आपका उपज होता है, जो आपका अनाज होता है, उसका भंडारण किया जाता है। इन्हीं सातों प्रक्रियाओं के समूह को ही क्या बोलते हैं भैया, कृषि पद्धति कहा जाता है। ठीक है ना। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और आप एमए में या बीए में जिस भी सेमेस्टर में हैं, अगर आपको वीडियो देखनी है और भी, जैसे आपका सेकंड एमए फोर्थ सेमेस्टर का और भी पेपर देखना है, यानी फर्स्ट पेपर तो चल ही रहा है, सेकंड पेपर देखना है, थर्ड पेपर देखना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहां पर जाकर के आप जरूर विजिट करें और लोगों के पास, जिनको इसकी जरूरत है, उसके पास इसको जरूर शेयर करें। ठीक है ना। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, अगला क्या है कि स्थानांतरणशील कृषि या फिर झूमिंग कृषि की विशेषताएं लिखिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है ना। देख लेते हैं कि भैया झूमिंग कृषि की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित है। पहला क्या है, झूमिंग कृषि में मानवीय श्रम का अधिकतम योग होता है, उपयोग होता है, तथा मशीनीकरण का पूर्णतः अभाव होता है। भैया जो झूमिंग कृषि है, इसमें मानवीय श्रम मतलब मनुष्य द्वारा जो है परिश्रम बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है, और मशीन का कोई भी उपयोग कहीं भी नहीं देखने को मिलता है। ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भैया काफी आदिम जमाने की जो है भैया आपकी कृषि है, उस समय उतना तरीके से विकसित नहीं होते थे। इस कृषि में जानते हैं क्या होता है कि एक पहले क्या होता है, कोई जंगल रहता है, उस जंगल को काट करके सफाई की जाती है, वहां आग लगा करके जो जितने भी पेड़ पौधे रहते हैं उनको जला दिया जाता है, फिर वहां पर खेती की जाती है, और वहां पर 2-3 बार खेती की जाती है, तब तक खेती होती रहती है जब तक कि भैया जो वहाँ की मिट्टी है उसको उसकी उर्वरा शक्ति जो है कम ना हो जाए। ठीक है ना। कम होने के बाद क्या होता है, उस भूमि को छोड़ करके आगे लोग बढ़ जाते हैं, आगे जाकर के खेती करते हैं, इसी तरीके से होती है। तो वही कह रहा है, इसमें जो है मानवीय श्रम का ज्यादा भैया उपयोग होता है और मशीनीकरण का पूर्णतः अभाव रहता है। ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, इस कृषि में वर्ष में 2 या 3 फसलें ली जाती है। भैया जो आपका स्थानांतरणशील कृषि है या झूमिंग कृषि है, इसमें वर्ष भर में 2 या 3 फसलें जो है उगा ली जाती है। ठीक है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि इस कृषि में साधारण एवं परंपरागत उपकरणों का प्रयोग होता है।
भैया जो आपका झूमिंग कृषि है या फिर स्थानांतरण कृषि है, इसमें क्या होता है, साधारण प्रकार के एवं परंपरागत यानी पुराने जमाने वाले जो है उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। आगे क्या है, देखिए आगे लिखा गया है भैया, अगला पॉइंट आपका है कि इस कृषि में केवल खाद्यान्न फसलों का ही उत्पादन किया जाता है। भैया इसमें केवल खाद्यान्न फसलें ही उगाई जाती है। ठीक है ना। अगला क्या है, इस कृषि में, ठीक है ना, कृषि भूमि निरंतर बदलती रहती है। मैंने कहा ना कि भैया एक स्थान पे जंगल में काट करके पेड़ पौधों को जला करके वहां तब तक खेती करते हैं जब तक कि वहां की उर्वरा शक्ति बनी रहती है मिट्टी की। जब वहां की उत्पादन क्षमता खत्म हो जाती है फिर वहां से हट करके दूसरे जगह चले जाते हैं। इसमें क्या होता है भैया, जो कृषि भूमि है, कृषि करने का जो खेत होता है, जो स्थान होता है, वो प्रॉपर क्या होता है, बदलता रहता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि भैया ग्रीन हाउस खेती क्या होती है। ठीक है ना, इसके बारे में हमको बताना है क्या है ग्रीन हाउस खेती या फिर ग्रीन हाउस कृषि। ठीक है ना, या फिर अंग्रेजी में बोले तो ग्रीस हाउस एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। तो देखिए आगे चलते हैं। तो देखिए लिखा गया है ग्रीन हाउस खेती भी जो है एक प्रकार की एक कृषि की जो है तकनीकी है। भैया जो ग्रीन हाउस खेती होती है ये भी क्या है, कृषि की एक तकनीकी है। इस तकनीक के माध्यम से क्या होता है, हम तकनीक के माध्यम से हम मौसमी और गैर मौसमी फसलों की जो खेती 12 महीने लगातार कर सकते हैं। मतलब जिस फसल का मौसम है उसकी भी बुआई कर सकते हैं और जिस फसल का मौसम नहीं है, चला गया है, उस फसल की भी बुआई कर सकते हैं, उसको भी तैयार कर सकते हैं 12 महीने यानी पूरे वर्ष भर चाहे जब। ठीक है ना। यह तकनीक फसलों की रक्षा करने और उन्हें कीटों के साथ साथ बीमारियों से मुक्त रखने में काफी ज्यादा सहायक होती है। भैया जो ग्रीन हाउस खेती होती है ना, इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको ग्रीन हाउस बना लिया जाता है। ग्रीन हाउस किसका बनता है आपका, वो कांच का या फिर प्लास्टिक के एक झोपड़ी नुमा जो है बड़ा सा बना लिया जाता है, उसी के अंदर जो है खेती की जाती है। तो वही कह रहा है पूरा पैक रहता है, तो इसमें जो भैया कीटों से और कीटों के साथ साथ बीमारियों से भी फसलों को मुक्त रखा जा सकता है। इसमें बीमारियां बहुत कम देखने को मिलती हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे लिखा गया है, इस तकनीक से खेती करने के लिए सबसे पहले आपको ग्रीन हाउस का निर्माण करना पड़ता है। ठीक है ना। उसके बाद ग्रीन हाउस जो होता है भैया वो पॉलीथिन या कांच से बना हुआ एक अर्धचंद्राकार झोपड़ी नुमा संरचना होती है जिसके अंदर नियंत्रित वातावरण में पौधों को उगाया जाता है। भैया अ, अगर आप जो है ग्रीन हाउस खेती करना चाहते हैं तो ग्रीन हाउस खेती के लिए सबसे पहले आपको ग्रीन हाउस बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। ग्रीन ग्रीन हाउस क्या होता है, पॉलीथीन या कांच से बनी जो है एक अर्धचंद्राकार जो है झोपड़ी नुमा संरचना होती है जिसके अंतर्गत जो वातावरण होता है वो नियंत्रित होता है। ठीक है ना, जैसे हम चाहते हैं वैसे रख सकते हैं। उसमें पौधों को क्या किया जाता है, उगाया जाता है तथा उत्पादन को प्रभावित करने वाले वाले कारकों को जैसे सूर्य का प्रकाश, ना तापमान, आर्द्रता आदि विभिन्न कारकों पर नियंत्रण होता है। कहने का मतलब जो फसलों को प्रभावित करते हैं, जो उत्पादन को प्रभावित करते हैं, उन सब कारकों को भी जो है नियंत्रण किया जा सकता है आपकी इस प्रकार की खेती में। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जाता है कि फसल चक्र क्या है। ठीक है ना। तो देखिए लिखा गया है, किसी निश्चित क्षेत्रफल पर निश्चित अवधि के लिए भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के उद्देश्य से फसलों का अदल बदल कर उगाने की प्रक्रिया को फसल चक्र कहा जाता है। मान लीजिए ये भूमि है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या करते हैं साल भर में, ठीक है ना, साल भर में हम अलग अलग फसलें बोते हैं। मतलब एक बार गेहूं बोया जाता है, फिर एक बार चावल बोया जाता है, फिर एक बार दाल बोई जाती है। इससे क्या होती है, जो भैया मिट्टी रहती है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है बनी रहती है। तो फसलों की अदल बदल कर बोने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं भैया, फसल चक्र बोला जाता है। ठीक है ना। कुछ प्रति पर आधारित फसल चक्र है, देख लीजिए। जैसे पहले प्रति पर आधारित होता है, पहले खेत प्रति रहता है, उसके बाद गेहूं बोया जाता है, फिर गेहूं बोने के बाद भैया खेत को परती छोड़ते हैं, फिर आलू बोया जाता है, फिर आलू बोने के बाद खेत को क्या करते हैं, परती छोड़ते हैं, फिर आपका सरसों बोया जाता है, धान बोया जाता है, फिर उसके बाद परती रहता है। इसी चक्र में क्या, परती का मतलब खाली छोड़ना, ठीक है ना।
इसी चक्र में क्या होता है भैया, आपका फसलें हो जाती हैं। इसी को ही क्या बोलते हैं, फसल चक्र। आई थिंक आपको वीडियो क्लियर हो गई है। अगर वीडियो समझ में आई है, क्लियर हुई है, तो क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।